Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All is College. Today we will continue our previous chapter that is going on LCM and SCM. And today is part 4 of this chapter. So let's begin with a question. So in previous classes we have seen about the LCM part. Okay, we have seen about what is LCM and how to find out LCM in fractional form, in decimal form and in normal form also. So we have studied all this. So if you have not seen the previous parts, please see once. Okay, you will understand many things about the LCM. So after that we have done some questions on LCM also. How many type of questions came under LCM? Suppose what is the lowest number, what is the smallest digit, greatest digit. तो हम लोग वहाँ पे क्या निकालते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. तो आज हम क्या करेंगे, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस जो एलसीएम में हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन एचसीएफ. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो एलसीएम में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं. क्वेश्चन एलसीएम में एक और टाइप का आता है, जैसे कि आप डिजिट्स वाले तो जान ही गए हैं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या फिर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है. आप ये भी जान चुके हैं कि कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर अगर बोलते हैं तो वहाँ पे हमेशा मुझे आपका क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एलसीएम फाइंड आउट करना. मतलब कि आपको 2-3 चीज क्लियर यहाँ पे होना होगा. पहला कि अगर आपको लिखा रहेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, चाहे वो 4 का इस पर स्मॉलेस्ट नंबर अगर लिखा रहेगा तो आपको क्या बताना है, एलसीएम. ओके, अगर कहीं भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखा रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो आपको निकालना है एचसीएफ. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर बोला जाता है कि आप 4 डिजिट का या फिर 3 डिजिट का, सपोज 4 डिजिट का जो वर्ड डिजिट आता है, जब भी आपको डिजिट के हिसाब से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट या फिर 4 डिजिट ग्रेटेस्ट कुछ भी बोला जाता है तो दोनों ही केस में मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है. ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ड डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट हो या फिर 2 डिजिट हो, जब भी वर्ड आपका आ जाए डिजिट और उसके साथ आपको देखना ही नहीं है कि स्मॉलेस्ट है कि ग्रेटेस्ट है, बिल्कुल बिना देखे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो. मतलब कि एलसीएम मुझे 2-3 केसेस में मिल रहे हैं. एक तो स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. सेकंड डिजिट का केस हो, चाहे स्मॉलेस्ट में हो या ग्रेटेस्ट में हो, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ एक केस में निकालना है जहां पे सिर्फ आपका ग्रेटेस्ट नंबर की बात किया जाए. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कुछ पैटर्न्स हो गए, मतलब कुछ आपके एक तरह से समझिए तो ट्रिक हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने का. ओके, नेक्स्ट इसके अलावा आज हम क्वेश्चंस करेंगे. सपोज आपने अपने स्कूल के बेल्स देखे, ठीक है, स्कूल के बेल्स देखे या फिर कहीं भी आप बेल आप देख रहे हो, चाहे वो मंदिर में हो या फिर कहीं भी, तो आप देख रहे हो कि बेल्स जो होता है वो बजता है. ऑब्वियसली बेल का काम क्या है, बजने का. तो सपोज क्वेश्चन क्या है कि मेरा जो बेल क्या है वो बज रहा है कितना कितना सेकंड में. आपका सपोज एक 12 सेकंड में बज रहा है, ठीक है, तब यही बेल 12 सेकंड में बज रहा है. फिर एक बेल आपका 15 सेकंड में बज रहा है, ठीक है, एक दूसरा बेल है जो कि आपका 15 सेकंड में बज रहा है, ठीक है. एक और बेल है जो कि आपका 24 सेकंड में बज रहा है, ठीक है. एक और बेल है जो कि आपका 36 सेकंड में बज रहा है. यानी कि क्या बोला जा रहा है, एक 4 बेल है आपके पास, ठीक है. एक बेल जो है वो आपका 12 सेकंड में बज रहा है, यानी कि 12 सेकंड क्रॉस हुआ, एक बार बजा, फिर 12 सेकंड क्रॉस हुआ, फिर एक बार बजा, फिर 12 सेकंड क्रॉस हुआ, फिर बजा, यानी कि 12 सेकंड के आपके टाइम इंटरवल में वो बेल क्या हो रहा है, बज रहा है. दूसरा जो बेल है वो 15 सेकंड के इंटरवल में बज रहा है. तीसरा जो बेल है वो आपका 24 सेकंड के इंटरवल में बज रहा है. और फोर्थ जो आपका बेल है वो 36 सेकंड के इंटरवल में बज रहा है. तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में, when did all the bells ring together, all bells ring together. आपको ये
एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15, 24 और 36 का फाइंड आउट करना। जैसे कि यहाँ पे करते हैं 12, 15, 24 एंड 36। यहाँ पे सबसे पहले 2 से 2 6 जा 12, 15, 2 12 जा 24, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद अगेन 2 से 2 3 जा 6, 15, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, okay। अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके। अगेन 5 से 1 1 2 3, अगेन 2 से 1 1 1 3, अगेन 3 से 1 1 1, यानी कि आपको सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू विल गेट हियर एलसीएम इज 2 की पावर में 3, क्योंकि यहाँ पे 3 2 है। उसके बाद 3 कितने हैं 2 और 5 कितना है 1, पावर में 2 और 5 के पावर में 1, तो क्या हो जाएगा ये 8 और ये 3 3 is 9 into 5, ये 9 8 is 72 into 5, यानी कि 5 2 10 का 0 कैरी 1 और 7 5 35 36, यानी कि 36 सेकेंड है, जिसके मतलब कि 36 सेकेंड बाद चारों बेल क्या होगा एक साथ बजेगा, और 36 सेकेंड के टाइम इंटरवल में चारों बेल एक साथ बजेगी, ठीक है। अब इस 36 में 360 सेकेंड, और इसको अगर हम मिनट में चेंज करें तो हम 60 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट के बाद क्या होगा, आपके बेल्स चारों बेल्स एक साथ रिंग करेंगे, ओके। चारों बेल्स एक साथ रिंग करेंगे। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सपोज इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको रख करते हैं, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपके बेल्स क्या है 18 सेकेंड पे, 12 सेकेंड पे, 18 सेकेंड पे, 24 सेकेंड पे एंड 27 सेकेंड पे क्या हो रहा है, रिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि व्हेन दे रिंग टुगेदर, बोलो वो सारे आपके बेल्स एक साथ कब बजेंगे, ठीक है। आपको बस इतना ही बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है, 12 18 पिछले आपके क्वेश्चन की तरह 12 18 24 एंड 27 का एक साथ एलसीएम लेना होगा, ओके। एक साथ एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो राइट हियर सॉल्यूशन क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 18 24 एंड 27, यहाँ पे लिखते हैं 12, 18, 24 एंड 27। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 12 are 24 एंड 27। अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 3 are 6, 9 are 2 6 are 12 एंड 27। अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अगेन 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 से, अगेन 2 से। तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3 3, आपको यहाँ पे एलसीएम कितना मिलेगा, 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 27, मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 कैरी 5, 8 2 16 20 21,
यानी कि 216 सेकेंड क्या है, 216 सेकेंड के टाइम इंटरवल के बाद आपके चारों जो बेल है वो एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 216 डिवाइडेड बाय अगर 60 करेंगे तो उसको डिवाइड अगर हमको मिनट में निकालना है तो डिवाइडेड बाय 60 होगा। तो हम देख रहे हैं 4 से अगर काटेंगे तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और ये 4 बन जाए 4, 4 5 जा 20। ओके, 3 से 3 बन जा 3, 3 जा 24, 3 5 जा 15, यानी कि 18 by 5 आ रहा है, यानी कि 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 3 by 5 है। ठीक है, 5 3 जा 15 एंड 3 by 5 है, यानी कि अगर आप इसको चेंज करोगे सेकंड में तो आपका 60 हो जाएगा और 5 5 टू 12, यानी कि 3 मिनट 36 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद क्या होगा, आपके जो बेल्स है वो एक साथ आपके क्या होंगे, रिंग करेंगे। ओके, एंड दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब क्या सीखेंगे, ये आपके एलसीएम के मैक्सिमम जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एलसीएम के लगभग जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ रेशियो बेस्ड चीजें करेंगे जो रेशियो पे बेस्ड है, और कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो आपका कॉम्बिनेशन होता है एचसीएफ एंड एलसीएम का। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेशन, एचसीएफ रिलेशन, इन दोनों के बीच में नॉर्मली रिलेशन क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली रिलेशन ये है कि आपके पास कोई भी फर्स्ट नंबर रहता है, उसको जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड नंबर से तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर को जब भी सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम और इन दोनों नंबर का एलसीएम। ठीक है, यह आपका क्या है, आपका मेन आपका क्या है, फॉर्मूला है। जब आपके पास कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में एक ही नंबर देता है और एचसीएफ और एलसीएम दे देता है और पूछा जाता है कि सेकेंड नंबर क्या होगा, तो आपका क्या होता है, इसी मेथड से फाइंड आउट होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, फर्स्ट नंबर को अगर निकालना है, ठीक है, और आपके पास रेशियोज दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो अगर आपके पास दिया हुआ है तो ये हमेशा एचसीएफ इनटू रेशियो होगा, यानी कि ए आपका क्या है, रेशियो है। उसी तरह से सेकेंड नंबर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो वो भी क्या होगा, एचसीएफ इनटू रेशियो। ठीक है, ये ए और बी क्या है, ए इज टू बी इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर का रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड नंबर का रेशियो है। ठीक है, रेशियो कैन राइट हियर, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर is A is to B. Ratio of first and second number is equal to A is to B. ठीक है, ये आपका क्या है, आपके रेशियो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रेशियोज दिए होते हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एलसीएम दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड नंबर सिर्फ रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन इस पे बना है, सपोज बोला जा रहा है a इज टू बी, यानी कि दोनों नंबर का रेशियो आपका 3 इज टू 4 है। ठीक है, क्या है, 3 इज टू 4 है, और इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है आपके पास, दैट इज 6। आपका दोनों नंबर का एचसीएफ क्या दिया हुआ है, दैट इज 6। तो बोला जा रहा है आपको फर्स्ट नंबर निकालने और सेकेंड नंबर भी फाइंड आउट करने, तो आपको इसी मेथड के थ्रू निकालना होगा। आप फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पहले आपके रेशियो के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ 6 है, 3 आपका क्या है, रेशियो है, तो 6 3 18, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, 18 आ गया।
सेकेंड नंबर अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका HCF इंटू बी हो जाएगा। HCF क्या है 6 इंटू बी क्या है 4, 6 4 जा 24, 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। ओके, तो अगर अब आप क्या कर सकते हो, नीचे आपके पास दोनों नंबर आ चुके हैं, ये फर्स्ट नंबर है ये आपका सेकंड नंबर है। अब आप अगर आप चाहोगे तो क्या करोगे, आप दोनों नंबर का एलसीएम ले लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 12 हो गया, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करके अगर हम देखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 72। एलसीएम यहाँ पे अगर पूछा जाता है, इसका एलसीएम भी पूछा जाता तो आप क्या बोल सकते हैं 72। ठीक है, तो अब आप कैसे आप इसको निकालोगे, तो अगर इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, अगर इक्वल आता है तो हम पता कर पाएंगे कि मेरा सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है, यानी कि 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, और आपका HCF को LCM से, यहाँ पे HCF 6 है और LCM 72 है, तो HCF कितना है 6 इंटू 72, मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, ये 240, 8 4 32, कैरी 3 90, 10 कैरी 1 3 1 4 4, ये 432 आ गया, और ये क्या हो गया 6 22 कैरी 1 7 6 42 एंड 43, आपको 423 दोनों ही केसेस में आ रहा है, यानी कि आपका क्या है इक्वल है, यानी कि ये आपका जो आया है ये सही है। तो समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से घुमाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन रेशियो बेस्ड भी हो सकता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है रेशियो बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। एक और छोटी सी चीज इसमें ऐड करेंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया। अगर सपोज ये पूछा जाता फर्स्ट नंबर, अगर एलसीएम पूछा जाए और आपके पास फर्स्ट नंबर हो और आपके पास सेकंड नंबर भी हो, ठीक है, और उतना डिवाइडेड बाय HCF हो जाए, एलसीएम निकालना होगा तो ये फॉर्मूला है, और अगर HCF निकालना होगा तो फर्स्ट नंबर should be multiplied with second number and it should be divided by LCM। मतलब अगर LCM निकालना हो तो डिवाइड में हम LCM करेंगे, और अगर LCM निकालना हो तो डिवाइड में हम HCF करते हैं। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि आपके दो नंबर्स जो है उसके रेशियोज है 2:3, ठीक है, 2:3 आपके दो नंबर्स के रेशियो है। तो अगर आपका HCF = 12 दिया हुआ है तो LCM फाइंड आउट करने बोला जाएगा, तो आपका LCM क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर्स है A और B, उसका मतलब दो नंबर से फर्स्ट एंड सेकंड उसके रेशियोज दिए हुए हैं A:B दैट इज 2:3 एंड HCF दिया हुआ है दैट इज 12 एंड आपको LCM फाइंड आउट करने बोला गया। क्या तरीका है, हमको पता है फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो फर्स्ट नंबर को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपका जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है HCF को, तो रेशियो क्या है 2 × HCF 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा 24 नंबर हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा B × HCF, B कितना है 3 और HCF कितना है 12, यानी कि 12 3 जा 36, यानी कि 12 3 जा क्या हो रहा है 36। अब आपके पास फर्स्ट नंबर है दैट इज 24, सेकेंड नंबर है दैट इज 36। अगर 24 और 36 का LCM निकाला जाए, 2 12 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 3 3 1 जा 1,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 2 2 और ये 3 3, यानी कि एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 2, यानी कि 8 और 9 कितना हो जाएगा 72। 72 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा ऑफ द नंबर्स। अगर आप उसको चेक करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला था, दैट इज अगर आप फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो सेकेंड नंबर से तो वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है 24, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 से, और यहाँ पे एचसीएफ आपका 12 है और 72 आपका एलसीएम है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे 6 12 का 2 कैरी 1 3 2 6 1 7 7 20 24 कैरी 2 14 4 6 8, यहाँ पे आ रहा है 864, तो क्या यहाँ पे 864 आ रहा है तो चेक करेंगे 7 2 0 एंड ये 4 हो जाएगा 7 2 14 हो जाएगा 0 6 एंड 8 सॉरी 4 6 864 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों भी क्या आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारा जो बना है एचसीएफ जो निकाले हैं एलसीएम जो निकाले हैं और जो नंबर्स फाइंड आउट किए हैं आर राइट। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है दैट इज 5:7 और एचसीएफ दिया हुआ है दैट इज 18, एलसीएम फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम इसके रिलेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू ए। ठीक है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू बी, यानी कि रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ तो 18 है और ए आपका है 5, यहाँ पे एचसीएफ आपका 18 है और बी है आपका 7, मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा कैरी 4 5 के 90 आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कैरी 5 7 8 9 10 126 आ रहा। ठीक है, 18 इंटू 7 क्या आ रहा है 126 आ रहा है और 18 इंटू 5 आपका 90 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपके पास जो है इज 90 और सेकेंड नंबर जो आपके पास है वो क्या है 126। तो नंबर्स के अब एलसीएम निकालने हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करते हैं 30, 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 15 हो जाएगा और 2 3 6, ओ सॉरी ये तो आपका ये आपका 2 से तो नहीं जा रहा, फिर से 3 से ही करते हैं। ठीक है, 3 से करते हैं 3 10 30, 3 2 6, 3 1 3। नाउ अब ये दोनों ही किसी से नहीं जाने वाला तो कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर सकते हो, ये 1 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये डायरेक्टली 21 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 2 के पावर में 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 10 इंटू 21। ठीक है, तो 3 2 6 इंटू 210, 0 6 1 6 6 2 12, तो 1260 आपका क्या हो जा रहा है एलसीएम हो जा रहा है ऑफ बोथ द नंबर। यू कैन चेक इट इफ यू वांट। Okay,
देयर इज वन मिस्टेक, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 45 आना चाहिए, 2 से डिवाइड कर रहे थे 45 आएगा, 2 6 12, 2 3 हो गया। अगर इसको फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 3, 3 5 15 और 3 2 6, 3 1 3 और फिर से 3 से करते हैं तो 5 7 अगेन 5 बार में 1 and 7 अगेन 7 times 1 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 9 इंटू 7 5 35, 35 इंटू 2 70 इंटू 9 9 7 63, यानी कि 630 आपका क्या है, एलसीएम है, सॉरी 630 इज योर एलसीएम, ओके। ये आपका 630 एलसीएम होगा इसका, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी इसी चीज से क्या बनेगा, एक कंसेप्ट। अभी जितने भी आपने फॉर्मूला देखे हैं उस फॉर्मूला से एक कंसेप्ट बनने वाला है जो कि रेशियो का डायरेक्टली एलसीएम और एचसीएफ के साथ होगा, यानी कि आपको नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कि रेशियो अगर आपके पास होगा और आपके पास एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक चीज रहेगा तो आप डायरेक्टली निकाल पाओगे दूसरी चीज को। यानी कि अगर एलसीएम रहेगा तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं और एचसीएफ रहेगा तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सपोज ये तो हम जानते हैं कि कोई भी फर्स्ट नंबर है अगर उसको सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर है, अगर उसको सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका हो जाता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जो फर्स्ट नंबर है वो आपका रेशियो होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो रेशियो और एचसीएफ का मल्टीपल होता है, ठीक है। जो सेकेंड नंबर होता है वो भी क्या होता है, बी, यानी कि सेकेंड का रेशियो इनटू एचसीएफ। यही चीज अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर की जगह उसके ए इनटू एचसीएफ करेंगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई सेकेंड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इनटू एचसीएफ होगा इज इक्वल टू ये तो एलसीएम इनटू एचसीएफ होगा। अब एक चीज, इस एचसीएफ से हम इस एचसीएफ को काट देंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे a इंटू बी निकलेगा, a इंटू बी मल्टीप्लाई में और इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। यानी कि a भी अगर फाइंड मेरे पास हो तो एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी दो वेर, यहाँ पे वेर आप ये लिखो, वेर a and b is ratio of both number, ठीक है। उसी का एलसीएम उसी का एलसीएम। अब मेरे को क्या करना है, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज 2:3 है, सपोज इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसको लेते हैं, a:b यही था ना, 5:7 था, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ था, एचसीएफ कितना दिया था, 18, और मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो हमें क्या करना पड़ा था, पहला नंबर निकालना पड़ा था, फिर दूसरा नंबर निकालना पड़ा था, उसके बाद हम क्या करते उसका एलसीएम निकालते। अभी हम डायरेक्टली कंसेप्ट में पुट कर सकते, a इंटू बी यानी कि 5:7, एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई 18 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 5 तो 35 होगा, ये 18 इधर मल्टीप्लाई इंटू 18 इज इक्वल टू एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 50, 8 5 तो 40, कैरी 4, 8 3 तो 24, 28, ये 0 10 11 12 13 में कैरी 1 3 4 5 630। तो आंसर आ गया ना 630, क्योंकि इससे पहले जो एलसीएम था वो भी कितना था, 630। तो ये कितना शॉर्ट मेथड है, हम रेशियो से डायरेक्टली एचसीएफ और एलसीएम को कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे नंबर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर्स की यहाँ पे क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि जब भी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन जब आपके रेशियोज का मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका डिवाइड में आ जाता है, आपका एचसीएफ यानी कि एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ हो जाता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।